ये लो बाहर नहीं, रिकॉर्डिंग है। मैंने मांगा नहीं सर, ये लो, मैं पेड़ पडता हूँ, मैंने मांगा नहीं, ठीक है ठीक है। मैंने मांगा हाँ, नहीं, ठीक असं टाकू नका मला फसवू इनका नका। आरोप है कि आपने 2000 रुपये बाकायदा मांगा है सर्टिफिकेट के लिए, नहीं मांगा सर, क्योंकि इनके पास में नहीं रिकॉर्डिंग मांगा। है, रिकॉर्डिंग है इनके पास में। नहीं मांगा सर। 1000 रुपया अधिकारी सर्टिफिकेट के लिए मांग रहे हैं, तो हमको जैसे पता चला है एक बेचारा हैंडीकैप से ये 1000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। अगर 1000 रुपया देंगे तो वो 2 दिन में सर्टिफिकेट देगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है, उसी तरह एक मामला हमारे सामने आया जिसमें एक व्यक्ति का कहना है कि वह सिविल हॉस्पिटल में अपने हैंडिकैप्टेड बच्चे का जल्द सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक कर्मचारी ने 1000 से 2000 की रिश्वत मांगी। इसी वजह से मुंब्रा शहर के दिव्यांग सेना के अध्यक्ष यूसुफ शेख और उनकी टीम थाने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर उस कर्मचारी को 1000 रुपए के जमा किए हुए सिक्के देने चाहे। इस मामले को लेकर यूसुफ शेख का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सुबह आज आप लोग थाने के सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या बताओगे आप? थाना सिविल हॉस्पिटल में मुझे बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के नाम पे हैरेसमेंट किया जाता है। एक एक दिन का काम इन लोग एक एक महीने के बाद में बुलाते हैं और एक महीने के बाद में भी इन लोग नहीं देते। तो मुझे खुलासा करने का था और मुझे पहले से मालूम था कि इन लोग जो ऐसा कर रहे सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए करते और मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, देखते अपन बाद में। तो मैं 6 महीने से इनका फॉलोअप ले रहा था। आज मेरे पास अभी 30 तारीख को इम्तियाज भाई आए मेरे पास, बोले यूसुफ भाई मैं गया था सिविल हॉस्पिटल में और मुझे बोला गया है कि एक काम करो, आपका पूरा काम हो गया है, आप 1 महीने के बाद में आगे सर्टिफिकेट लो। बाद में उधर पे कोई श्रीराम बाबाजी छिद ये नाम का MSW है, तो उसको दिया गया काम कि भाई तू हैंडीकैप को सर्टिफिकेट इशू करने का, अप्रूव करने का, सर्टिफिकेट इशू करने खाली उसको तपासने का नहीं है। तपासते ऑलरेडी डॉक्टर तपास लेते, उनको पेपर भी दिया गया था। उसके बावजूद भी सीट क्या बोला, अगर आपको जल्दी मांगता है तो आपका नंबर दो, मैं आपको फोन करूंगा, मुझे पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको। नहीं यूसुफ भाई, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। कायदे के हिसाब से जो टैग दिया गया, जो टर्न अराउंड टाइम है, वो कायदे के हिसाब से कितने दिन में उनको ऑन द स्पॉट देते थे इन लोग। मगर अभी कैसा हो गया, कुछ पैसा वसूली करने के लिए इन लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए और पैसा लेने के लिए इन लोग परेशान करते हैं और कहते हैं कि हमें 1 महीने का टाइम लगेगा, जबकि जो पैसा देगा उनको ताबड़तोड़ देते। इस बात का जब मेरे पास आए तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले यूसुफ भाई मेरे से उसने पैसा मांगा, मैं पैसा नहीं था इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं, आ गया मैं। पैसा मांगा, उसका कुछ एविडेंस है? हाँ वही मैं बोल रहा था आपको, पहले इनके पास नहीं था एविडेंस। जब इधर आए थे तो इनको ये इतने भोले आदमी है, इनको नहीं मालूम था। जब मेरे पास आए बोले यूसुफ भाई वो पैसा मांग रहा था इसलिए मैं आ गया, तुम कुछ करो, तुम मदद करो, मेरे को जल्दी मांगता है, मेरा बच्चे का ऐसा है स्कूल में डालने का उसको। ये थोड़ा दिमाग से कम बच्चा है। अभी ये बच्चा ऐसा है कि ये जब ये 5 साल के बाद में बड़ा होएगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी लोग हैरेसमेंट करने के लिए सिर्फ टेम्पोररी देते, 5 साल के बाद वापस ये बेचारे अपने काम भी छोड़ के फिर बच्चे को लेके आएंगे, फिर मांगेंगे। हाँ रिन्यू नहीं होता है, वापस तपास होती है, तपास होने का। जबकि ये बच्चा आप देखिए, दिखाइए आप लोग, ये बच्चा कभी अच्छा नहीं होने वाला है। अभी ये डॉक्टर लोग भगवान बन गए, अल्लाह बन गए, खुदा बन गए, इनको सब मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा 5 साल का अच्छा है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, जबकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन है किसके लिए? गाइडलाइन है जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट वो अच्छा होता है। मगर हम लोग तो भाई बचपन से है ना, हम लोग बचपन से विकलांग है। अभी बताइए वो महबूब भाई जो बैठे वो क्या अच्छे होने वाले है? क्या नहीं होने वाले। अभी ये महबूब भाई ये सब इन लोग नहीं अच्छे होने वाले ना, तो इनको बोला जाता है 5 साल 10 साल का। क्यों? अब जब मेरे पास उस दिन 30 तारीख को आया, मेरे को बोले यूसुफ भाई वो मेरे पैसा मांग रहा था। मैं कितना मांग रहा था? बोले उसने मेरे को नंबर भी दिया अपना। मगर एक काम करो, मैं तुमको भीख मांग के पैसा लाके दूंगा, तुम एक काम करो उसको बोलो कितना पैसा मांगता है। तो उससे पहला उनको 2000 मांगा, 2000 फोन पे मांगा और रिकॉर्डिंग है इनके पास। मैं ये क्या बोले साहब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा आपको, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, तो आप कम ले लो। तो उसने बोला ठीक है 1,1000 रुपये लाके दे देना, मैं दे दूंगा आपको, 2 दिन में दूंगा। जब ये मेरे को बताए, हाँ रिकॉर्डिंग बताए, तो मेरे बंदे लोग ने उधर पैसा का काम चालू किया, पैसा ये जमा करने का काम चालू किया, भीख मांगने का काम चालू किया और हमें चिल्लर जमा करके आज लाके दिए। देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप देने के बाद में फिर हमको पवार साहब ने बुलाए। पवार साहब कौन है?
सिविल सर्जन है कैलाश पवार साहब है, सिविल सर्जन है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बोला लिखित में दे दो आप कंप्लेंट, मैं कार्रवाई करूँ, डिपार्टमेंट इंक्वायरी उनकी चालू करूंगा। अभी कमेटी बैठने वाले, कमेटी बिठा के हम लोग डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। तो आपने क्या मांग की? मैंने ये मांग किया कि इस तरह की ब्राइब मांगने वाले, रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करें, और जो विकलांगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर, इस तरह का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और ताबड़तोड़ जिस तरह से पहले आप लोग देते थे सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट, उसी तरह से ऑन द स्पॉट दिया जाए। अगर आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते, एडमिन है कि आपको दिल्ली से एक एडमिन मिला है, तो आप वो एडमिन को हिंदो, वो एडमिन से आप हफ्ते भर वही काम कराओ, दूसरा काम मत कराओ। आप लोग क्यों कराते दूसरा काम? वो आप हैंडीकैप को जल्द से जल्द देने की कोशिश करो। कैलाश पवार साहब ने हमको बोला है कि हम देंगे आपको, आप टेंशन मत, आश्वासन दिया है, बोले हम आपको जो भी है हेल्प करेंगे, पूरी वो हेल्प करते भी है। मैं उनको ये मालूम नहीं था कि इस तरह का इधर पे रिश्वतखोरी चालू है, तो हमने उनके नजर में लाके दी है। मैंने इम्तियाज सैयद है, मेरा बेटा है मोहम्मद मुस्तफा। कितने साल का बच्चा है ये? 10 साल का हो गया है ये। डाउन सिंड्रोम है। कितना % डिसेबल है, क्या है? इसी के लिए आए थे हम लोग। एक्चुअली हमने कभी इसका IQ टेस्ट नहीं कराया, पर जब हमको पता चला कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल जाती है ऐसे बच्चों को, तो ऐसे हेल्प के लेने के लिए हम लोग पहले हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल गए थे। वहाँ से पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर आते, वहाँ नहीं आते, तो हमने यहाँ आए, यहाँ से डॉक्टर से हमने तपासनी कराए। 50% उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उन्होंने इशू बताया कि आपको मिल जाएगा। और जब मैं पेपर जमा करने गया तो उन्होंने फिर जो वहाँ पे साहब थे, सीट साहब जो बता रहे हम साहब, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीना सर्टिफिकेट मिलने लग जाएगा, मगर आप अगर जल्दी चाहते तो आप मुझे फोन करो या आपकी खुशी से मुझे कुछ भी दे दो। तो फिर मैं यहाँ से चले गया वापस, क्योंकि मेरे वाइफ बच्चे मेरे साथ थे। फिर मैं यूसुफ साहब के पास गया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, वो पैसे मांग रहे जल्दी इशू करने के लिए। तो हमने फिर वहाँ से फोन किया उनको, फोन पे उन्होंने पहले तो नहीं करते करते फिर दो करने लगे। मतलब 2 क्या है, बोले 2 दे देना। मतलब मैं 2 नहीं दे पाऊंगा, मेरे को आप बताओ कुछ कम करो, मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, मैं ऐसा बोला उन्होंने। बोले ठीक है आप फिर 1 दे दो मेरे को। बोला ठीक है 1 देता हूँ। मतलब क्या? वो 1,000 का मतलब था कि 1 दे दो करके 1,000 मांग रहे तो मुझसे। जी हमने वो रिकॉर्डिंग की उनसे। कंप्लेंट वगैरह हुई, उनके वरिष्ठों से भी आपने कंप्लेंट किया, उनको निवेदन दिया, तो अभी क्या हो रहा है? मतलब उसके बाद सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको? अभी देखिए मुझे अभी सर्टिफिकेट देखिए, मेरा बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन सिंड्रोम है, सिर्फ मेंटली थोड़ा वो डिस्टर्ब है। मगर उस जिस दिन मैं यहाँ आया तो जिस तरह से मैं बच्चों को देखता हूँ जो हैंडीकैप है, वो अपने बच्चों को गोद में लेके घूमते। अब उनको आप 1-1 महीना भगाओगे यहाँ पे, क्योंकि आप तारीख भी नहीं दे रहे हो, बस 1 महीना आके चेक करते रहो सर्टिफिकेट के लिए। वो कितनी बार यहाँ आके चेक करके जाएंगे वापस? तो वो कितना हरेसमेंट है। मेरा मकसद सिर्फ इसके लिए कि यहाँ उन बच्चों के लिए यहाँ आना, उन माँ बाप की तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चे के मेरे कदम से उनको आसानी हो जाए। आप इतना बड़ा काम नहीं है कि आप सर्टिफिकेट के लिए 1-1 महीना लगा रहे हो। ठीक है आप 1 हफ्ते का टाइम दे दो, एक तारीख दे दो कि भाई आज तुमने जमा किया, ये तारीख को आगे सर्टिफिकेट ले जाओ। आप तारीख भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे कि भाई आ जाना, आके देखते जाना, इश्यू होगा तो आके लेके जाना। अब मेरे पास अभी ठीक है, आपने आरोप लगाया, आपने एविडेंस भी दे दिया, वरिष्ठों से मिले, अब वरिष्ठ ने क्या आश्वासन दिया? कब दिया है कि अभी वो बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सोचेंगे। उसको दिया है कि इतने दिन में देंगे, 2 दिन में, 4 दिन में? नहीं मुझे तो अभी शायद उन्होंने कहा है कि आप ले लो, बाकी लोगों का वो देंगे उसके हिसाब से। पर मेरा यही उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी सबको इशू करे या तारीख दे दे, भगाए ना लोगों को, क्योंकि वो बच्चों को लेकर आना, हाथ में गोद में उठा के ले आना, और उनके लिए, क्योंकि मैं जिस दिन आया तो उस दिन एक बच्चा एक सीट के ऊपर 2 घंटे से बैठा हुआ था, उसके माँ बाप बेचारे यहाँ से वहां भाग रहे थे, और वो अकेला बच्चा बैठा होता, ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो वैसे बच्चों के लिए तो जरा मदद हो जाए इनके लिए यहाँ पे, बस मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से काम हो बस। लोकांना क्या हुआ तुम्हारा? दो ना उनको देखे, लो ना पैसे खोल के दो, मांगा आपने, हाय रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आहे माझ्याकडे, हाय रिकॉर्डिंग बताऊ, रिकॉर्ड बघा ना आपण बसू नाही बसू नाही, थांबा मीडिया पैसा डालो, नहीं रुको, मांगा ना आपने पैसा, कभी नहीं मांगा मैं, ये लोग है नहीं, रिकॉर्डिंग है, मैंने मांगा नहीं सर, मैं पेड़ पड़ता हूँ, मैंने मांगा नहीं, ठीक है मैंने मांगा नहीं, ऐसे ठाकू नका, मला फसू नका। इनका आरोप है कि आपने 2,000 रुपए बाकायदा मांगा है सर्टिफिकेट के लिए, नहीं मांगा सर, क्योंकि इनके पास में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है इनके पास में। नहीं मांगा सर, नहीं मांगा, ले लो वो गरीब को दो, हम लोग नहीं मांगा, इधर शीशे बताइए ये लोगों का कितना काम किए मैडम बताए आपका, तो मैडम को बताए, मैडम प्लीज आ जाइए।
आज मैंने किसी को पैसा मांगा नहीं. बोला ना आता ते सकाळी आलं होतं ना एक आपला सर्टिफिकेटसाठी पेपर जमा केले होते आवाज सर्टिफिकेट मिला है क्या तुम्हारा? आज देने वाले आप बोले आज देता हूँ मैं, पैसा लेकर मैं देता हूँ. बैठो इमरान भाई, ये इकबाल जो भीख तुम लोग कल मांग के लाए ना, जो उसको हाँ ऐसा नहीं है. अरे ओ हे भीक मागताय, पैसे मागताय. सांगा ना मॅडम. एक सेकंड मैडम माझ्याकडे पुरावा आहे माझ्याकडे. आपा एक मिनिट मैं अभी नहीं. अहो काय माहिती ते काय म्हणतात मी पैसे मागितले मागितलेले नाही. तुम्ही बोला. काय माहिती काय, दिव्यांगांना अगोदर ताबडतोब फटीबट द्यायचं, डॉक्टर चेक करायचं फटीबट. आता काय म्हणतं ॲडमिट एकच आहे बरोबर, एक महिना लावतोय. जेव्हा आपण यांना सांगतोय हे काय म्हणताय, तुमचा नंबर देऊन जावा मला, मी तुम्हाला 2-3 दिवसात देतो, मला पैसे द्या, असं माझ्याकडे प्रूफ आहे. हा का जे आपला तो मुलगा कुठे गेला, इकडे या इंटरव्ह्यू, इकडे या, मुलाला आला. हे बघा, हे मुलगाकडून हे मुलाचे आई आपला हे वडिलांकडून पैसे मागतोय, चांगलं आहे का तो? नाही मागितले. पुरावा आहे मी आता पुराव्याशिवाय काम करत नाही. बोलायला असल्यानंतर काही लोक 100 लोक असतात त्याच्यामध्ये नाही. प्रयत्न करतात. अहो फसवलं तर आम्हाला चुकीचं असलं आणि मामाकडे असं नाही सर, असं नाही केलेलं तुम्ही. महबूब भाई आओ, तुम भीख मांगे दो उनको. भीख मांगे आए हम लोग ने. ये इधर सर एक पैसे मांगा ना, तैयार है. नहीं आप मत भीख मांग के लेके आए हमने. हाँ बैठो आप. मैडम आपका अनुभव बताइए. मैं अनुभव मालूम है ना उनका, क्या मैं गुरु वो डेली थोड़ी आते हैं, वो अपने काम के लिए आते हैं. नहीं वो बहुत है मेरे पास, बहुत है, बहुत प्रूफ है मेरे पास. महबूब भाई अधिकारी सर्टिफिकेट के लिए मांग रहे हैं, तो हमको जैसे पता चला है एक बेचारा हैंडीकैप से ये 1000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं. अगर 1000 रुपया देंगे तो वो 2 दिन में सर्टिफिकेट देगा, और अगर 1000 रुपया नहीं देते तो उसको परेशान करके महीना 1.5 महीना उसको लटका के रखते सर्टिफिकेट के लिए. हालांकि थाना सिविल हॉस्पिटल में एक ही दिन में तुम्हारे हाथ में सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर यहाँ पे 1-1.5 महीना क्यों लटकाया जाता है दिव्यांग को? इसके लिए वो 1000 रुपये का डिमांड करने के बाद हमारे पास जो प्रूफ मिला उसके हिसाब से हमने भीख मांगना चालू किया, और भीख मांग के ये 1000 रुपये का 1-2 रुपये जमा करके हम वो अधिकारी को लाके दे रहे कि अगर हैंडीकैप का तुमको पैसा चलता है तो ये भीख मांगा हुआ पैसा भी तुमको कम पड़ रहा होगा तो ले लो, और वो बेचारे हैंडीकैप को तुम सर्टिफिकेट दे दो.